अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करेंगे आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। सबसे पहला है आइसोबार्स। आइसोबार्स का लफ्ज़ जो है आइसो लिखना है जिसका मतलब है सेम, और बार्स जो है ग्रीक वर्ड है बैरिस से निकला है जिसका मतलब है हैवी। यानी ये एक ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी जो सेम इक्विवेलेंट वेट रखता हो, यानी सेम हैवी से मुराद है जो सेम वेट रखता हो, उस किस्म के एटम को आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स जो है इट इज़ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। ये डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम है जिसमें उसका मास नंबर सेम होता हो, यानी एटॉमिक मास सेम होता हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता हो। इस किस्म के एटम्स को आइसोबार कहते हैं। मिसाल के तौर पर अर्गान, पोटाशियम और कैल्शियम, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अर्गान का एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक नंबर पोटाशियम का 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। बट इन तीनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम है। तीनों का एटॉमिक नंबर मास जो है 40 है। तो ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। सिमिलरली यूरेनियम, नेप्ट्यूशियम एंड प्लूटोनियम जो है ये आपस में आइसोबार्स है, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक मास आपस में सेम है, लिहाजा ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। आप देखिएगा अर्गान है ना, अर्गान है, अर्गान के अंदर 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, बाहर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा 18 और 22 इसका जो वज़न हुआ ये 40 हो गया। सिमिलरली आप पोटाशियम में देखें 19 एंड 21 40, तो वज़न क्या है? सेम है। सिमिलरली आप कैल्शियम में देखें 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो ये 40 वज़न हो गया। तो यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो अगर आप देखें तो आइसोबार्स का न्यूक्लियन नंबर भी सेम है। न्यूक्लियन नंबर सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो इसका सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी 40 है, इसका सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी 40 है और इसका सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी 40 है। तो इसका न्यूक्लियन नंबर सेम है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है, इसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद डिफरेंट है और न्यूट्रॉनों की तादाद भी डिफरेंट है। लेकिन रिमेंबर दैट इसकी न्यूक्लियस में सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल होगा। ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, इट हैज़ सेम मास नंबर। इन तीनों आइसोबार्स का एटॉमिक वेट या मास नंबर क्या है? सेम है। तीनों का 40 है। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सम भी इक्वल है। अब इसकी डिफरेंसेस क्या है? इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, 18, 19 एंड 20 प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की तादाद क्या है? डिफरेंट है। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉनों की तादाद भी डिफरेंट है, 22 है, यहाँ 21 है, यहाँ 20 है। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तादाद भी डिफरेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन एंड 20 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक चीज़ जो है वो सिमिलर है और वो है इसका एटॉमिक वेट या इसका मास नंबर। तो इस ऐसे एटम्स को आइसोबार्स कहते हैं। अच्छा, अब आइसोबार्स के साथ रिलेटेड जो है एक MCQ है, वो ये है कि द एटम हैविंग सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट सेम मास नंबर, ये मास है, ठीक है। सो इट हैज़ एटम हैविंग सेम मास नंबर, यानी एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उसको क्या कहते हैं? तो अभी हमने कहा उसको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार कहते हैं। अच्छा, दूसरा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर आइसोबार। तो आइसोबार के लिए क्या बात ट्रू है? इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर आइसोबार। सो इट हैज़ सेम एटॉमिक मास। तो इनका एटॉमिक मास सेम है, तो इनके लिए ये बात क्या है? ट्रू है, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ एक और MCQ है रिलेटेड टू आइसोबार्स हैं, और वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार्स। आपको पेयर्स दी गई है, उस पेयर में आपने चूज़ करना है कि इसमें आइसोबार कौन सा है। ऑक्सीजन 87 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप से आइसोबार नहीं है। आइसोबार के लिए शर्त ये है कि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो, मुख्तलिफ हो। तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, ये आपस में आइसोबार्स नहीं हो सकते। दूसरा जो पेयर दिया गया है उसमें कैल्शियम और पोटाशियम और कैल्शियम है, 1920 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है। तो हम हिंट क्या हुआ इस चीज़ के लिए, आपने इसको हल करने के लिए हिंट ये है कि अगर एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक वेट सेम हो, तो इनका आपस में रिलेशन आइसोबारिक है, आइसोबार्स हैं ये एक दूसरे के। तो लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन है पोटाशियम और कैल्शियम, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। एक दूसरा MCQ है, यूरेनियम 235 इज़ आइसोबैरिक विद अर्गान, प्लाटिनम, पोलोनियम एंड नेप्ट्यूशियम। तो यूरेनियम जो है इसका मास नंबर 235 है, नेप्ट्यूनियम का भी मास नंबर 235 है, नेप्ट्यूनियम का मास जो है ये 93 है। तो इन दोनों का मास जो है क्या है, सेम है, ये भी 235 है और ये भी 235 है, लिहाजा यूरेनियम और नेप्ट्यूशियम आपस में आइसोबार्स है। दूसरा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें क्या चीज़ है, इनमें दोनों प्रॉपर्टी एटम की मुख्तलिफ है, यानी एटम का वज़न भी और एटम का नंबर भी, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों आपस में डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ उनमें कॉमन है और वो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ट्रॉन्स निकला है टोन्स, यानी आर्क नहीं है तो ये टोन्स हो गया। आइसोटोन्स मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए एग्जांपल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये तीनों आपस में क्या है, ये एक दूसरे के आइसोटोनिक स्पीशीज़ हैं या आइसोटोन्स हैं। देखिएगा 14, 15, 16 इसका वज़न है, 6, 7, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब देखो कार्बन 6 एंड 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है और एटॉमिक वेट 14 है, तो 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन है, आइसोबैरिक स्पीशीज़ है, 7 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 न्यूट्रॉन है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। तीसरा एटम है ऑक्सीजन का, उसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो इन तीनों में एक ही बात कॉमन है और वो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, मुख्तलिफ है। तो अब इनकी अगर आप प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर्टी इट इज़ entirely different structure, it has entirely different structure है इनका। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कि प्रोटॉनों की तादाद भी चेंज है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी चेंज है, सिर्फ एक बात कॉमन है, न्यूट्रॉनों की तादाद, तो इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की तादाद आपने देखा 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ है। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी मुख्तलिफ है, 6, 7, 8 है। इट हैज़ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट सो दे हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, तो लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आपस में मुख्तलिफ होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है इट हैज़ डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटॉन, प्रोटॉनों की तादाद मुख्तलिफ है तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। अब जो है इसके साथ रिलेटेड MCQ है कि आइसोटोन्स हैव डिफरेंट डैश मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। आइसोटोन्स का एटॉमिक मास नंबर यानी एटॉमिक वेट भी मुख्तलिफ होता है, एटॉमिक नंबर भी मुख्तलिफ होता है और प्रोटॉनों की तादाद भी मुख्तलिफ होता है, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। आइसोटोन में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है और वो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बाकी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ होंगी।
तो बस आपने सिर्फ आइसोटोन्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आपने उसके अंदर न्यूट्रॉनों की तादाद को फाइंड करके फिर आप मालूम कर सकते हैं कि 3 स्पीशीज़ 4 स्पीशीज़ या 2 स्पीशीज़ आपस में आइसोटोनिक्स है, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है इसके लिए हिंट है। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फ़र ये भी एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद क्या है, सेम है। अब देखिएगा इसके अंदर जो है 14 20 है, तो इसके अंदर जो है 16 न्यूट्रॉन है, तीनों में जो है 16 न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक और MCQ है और वो रिलेटेड है इस चीज़ के साथ, आइसोटोनिक स्पीशीज़ के साथ। एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ डैश। तो ये क्या चीज़ है, ये एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाते हैं, जिसका मास नंबर भी मुख्तलिफ हो, जिसका एटॉमिक नंबर भी मुख्तलिफ हो, तो उसको कहते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट MCQ है विच रिप्रेजेंट आइसोटोन, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2, आर्गन और पोटाशियम, कार्बन और ऑक्सीजन, नियॉन एंड सोडियम। इन चारों पेयर्स में से कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 मैंने लिखवाया है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16 ये एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है, क्योंकि इन दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन में, 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में, लिहाजा ये आइसोटोनिक है। बाकाया जो 3 है ये एक दूसरे के आइसोटोनिक नहीं है, ये आइसोटोपिक है, ये आइसोबैरिक है। नियॉन और सोडियम जो है ये एक दूसरे के ना आइसोटोनिक है और ना जो है आइसोबैरिक है। द लास्ट टर्मिनोलॉजी है विच इज़ रिलेटेड टू द एटम और वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, atomic number but same number of electrons called isoelectronic species। आइसो का मतलब है सेम, जानते हैं आप, आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो ये वो स्पीशीज़ है जिसके इलेक्ट्रॉन जो है सेम हो, बाकी उसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ हो, उस स्पीशीज़ को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी उसके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब देखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, नियॉन जो है ये एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, 10 बच गए। मैग्नीशियम के पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 12 है, 2 लॉस करके 10 बच गई। एलुमिनियम के पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 10 बच गई। नियॉन के पास जो है टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। तो ये चारों स्पीशीज़ जो है एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि चारों में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। सिमिलरली सोडियम कैटाइन, ऑक्सीजन एनाइन, फ्लोराइड एनाइन, मीथेन और अमोनियम आयन ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक चला गया, 10 बच गई। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 गेन किए। 2 नेगेटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका भी 10 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 गेन करके 10 हो गया। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन के हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 हो गई। अमोनियम के पास देखिएगा, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 7 और 4 11 हो गई। 11 में से एक चला गया, यानी सोडियम पर, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, 11 में से एक चला गया, 10। तो ये ऐसी स्पीशीज़ है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है, सेम है, लिहाजा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। ये वाले MCQs भी आ सकते हैं, मोस्टली आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स देते हैं, आयोनाइजेशन ट्रेंड्स में भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी देते हैं, बाज़ औक़ात रेडियस में भी देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन कौन से हैं, आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। अच्छा, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है। ठीक है बेटा। अच्छा, इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इस प्रोटॉनों की तादाद क्या है, मुख्तलिफ है, क्योंकि एलिमेंट्स तो डिफरेंट, एटम तो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रोटॉनों की तादाद भी डिफरेंट होंगी। अब देखिएगा इन चारों में प्रोटॉनों की तादाद डिफरेंट है। इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो जब प्रोटॉनों की जब एटॉमिक मास मुख्तलिफ है तो ज़ाहिर बात है इनमें न्यूट्रॉनों की तादाद भी मुख्तलिफ होंगी। एक ही बात कामन है और वो क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा
एक MCQ है कि नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव आयन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्लोरीन, नियॉन, एल्यूमिनियम एंड P3 नेगेटिव। क्लोरीन और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 उसने गेन कर दिए, तो ये 10 हो गए ना। तो अब इसके आखिरी शेल में 10 है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में हमने 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को ढूंढना है। तो क्लोरीन के पास तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है 17 है, तो ये तो नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं हो सकता। फास्फोरस के पास 15 थे और 3 गेन कर दिए, 16, 17, 18 हो गए, ये भी नहीं है। तो नियान जो है ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, लिहाजा नाइट्राइड आयन और नियान एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थे जो अक्सर MCQs में आते हैं। ये कोई जो है आपको फिर एम्बिग्विटी नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में और भी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।